माधवी जी, अच्छा ठीक है माधवी जी, आरोप ये है कि अब बीजेपी को पश्चिम बंगाल में एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे वो अपने आप को जीवित करना चाह रही है और इसीलिए बेटी के दर्द पर भी राजनीति की जा रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे राजनीति हो रही है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोला कि 30 साल के करियर में आज तक ऐसा नहीं देखा कि सरकार जो है वो अपराधियों को बचा रही है। यहाँ पे शुरुआत से आप जब भी इनसे सवाल पूछेंगे तो ये दूसरी जगह संदेश खाली पहुँच जाएंगे, बांकुड़ा पहुँच जाएंगे, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो नहीं हो रही है। एक डॉक्टर महिला की मौत हो जाती है, मतलब इतनी बुरी तरीके से उसे मार दिया जाता है, वो भी अपनी ड्यूटी के समय में, तो उस समय उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, पश्चिम बंगाल को आपने कह दिया सेफेस्ट सिटी है पूरे इंडिया के अंदर में, लेकिन आप देखिए ना कि उसके बाद भी 8-10 तो अभी फिर से बलात्कार और मर्डर हो चुके हैं महिलाओं के। तो ये कौन सा सेफेस्ट सिटी का अपने आप में क्राउन पहनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। सिंपल सी बात है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आज ये हालत है कि पुलिस फेलियर हो चुकी है। पुलिस के रहते हुए वहाँ पर 7,000 लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। हॉस्पिटल को आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, आप महिलाओं को क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? सबसे बड़ी बात ये, आज डॉक्टर जो रास्ते पे उतरे, क्या वो राजनीति करने के लिए उतरे? आज जो लोग, जो एक घर की लड़की और बच्ची और महिलाएं सब निकली है अपनी अपनी बताने के लिए कि हम लोग कितने अनसेफ हैं, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में सबसे सेफेस्ट सिटी होने के बाद सड़कों पर उतरता है उसे राजनीति का चोला तो उड़ा दिया जाता है ना। महाराष्ट्र में देखिए, जो लोग सड़कों पर उतरे, आपकी सरकार है वहां पर, कह रहे हैं तो राजनीति के कारण हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जब आम जनता अपनी आवाज बुलंद करती है ना, तो अगर आप जितना उनको राजनीति का नाम देंगे उतना ज्यादा उनकी आवाज बुलंद होगी। और मुझे लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते हम ये सोच सकते हैं, मैं भी एक महिला हूँ, कि हमें यहाँ पर जो है सुरक्षा मिले, यहाँ पे जो लड़कियां घर से बाहर निकले वो सुरक्षित हों। अगर इस तरीके की स्थिति अगर पश्चिम बंगाल में पैदा हो रही है कि आज एक बड़े भयानक मर्डर के बाद भी 8 से 10 नई घटनाएं हो जा रही हैं पश्चिम बंगाल में, तो आप ले जाके इस पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो ये आश्वासन देना चाहिए लोगों को कि भाई ये जो हुआ है उस पे गलती स्वीकार करते हुए आपका दर्द आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, आपका दर्द, आपकी संवेदनशीलता मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये दर्द, ये संवेदनशीलता क्या सिर्फ बंगाल के लिए है? महाराष्ट्र में 2 बच्चियां जिनके साथ यौन शोषण हो गया, उनके लिए कोई संवेदनाएं नहीं है। मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ, मैं किसी राजनीति के हिसाब से नहीं बोलूंगी। आज जो आपने मुझसे तीसरा प्रश्न पूछा है, महिला होने के नाते मैं ये कहूंगी कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की ऐसी घटनाएं घटनी ही नहीं चाहिए। और अगर जहाँ पे भी घटती है तो उस पर राजनीति से हटके बिल्कुल उस पर एक्शन होना चाहिए और ऐसे कड़े कानूनों का प्रावधान और ज्यादा। कानून तो बन रहे हैं, देखिए लगातार नए नए कानूनों को और मजबूत किया जा रहा है, लेकिन उस पर सही तरीके का इम्प्लीमेंट होना भी बहुत जरूरी है। अब तो देखिए तीसरा टेन्योर आपकी सरकार का है और अगर अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो इसमें सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे ना। अब सायरा जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या बेटी के मुद्दे को राजनीतिक ढंग देने की कोशिश की जा रही है, उसे चूल्हा उड़ाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस एक हवा देना चाह रही है कि यहाँ पे राजनीतिक मोबिलाइजेशन चल रहा है, राजनीतिक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक प्रवक्ता के तौर से नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ एक महिला और एक माँ के तौर जिसकी 2 बच्चियाँ हैं, उस कैपेसिटी में आई हूँ ये बोलने को कि ये जो चल रहा है और जो ये हादसा हुआ है आरजी कार में, ये बहुत ही दुखद मामला है। आप देख लीजिए, यहाँ पे डॉक्टरों को क्या क्या नाम बोले जा रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनका ट्रांसफ़र तबादला हुआ जा रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा वो बोल रहा है कि जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, विच इज़ नाइस। बट द मेन थिंग इज़ दैट वी वांट जस्टिस एंड वी वांट टू क्रिएट सेफर स्पेसेस। यहाँ पे महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के जो साधन हैं और जो स्पेसेस हैं, कैसे हम उनके सिक्योरिटी को, कैसे स्पेसेस को, क्योंकि अगर ये आपके प्रवक्ता अगर ये एक बयान दे रहे हैं कि औरतों को इस समय से इस समय बाहर हम काम पे नहीं करेंगे, इतने से इतने महिलाओं, ये जो यहाँ पे जो मामला है उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है। हम लोग को एक रेजोल्यूशन चाहिए एंड वी वांट स्ट्रेट आंसर्स। ये बोल के पाबंदी लगाकर अब महिलाओं को कि आप इस समय से इस समय आप काम नहीं कर सकते, हम ड्यूटी में ज़्यादा जो है मर्दों को ड्यूटी देंगे, औरतों की हम लोग ड्यूटी को थोड़ा कम कर लेंगे, ये हल नहीं हो रहे मामले। संजय सरकार तो कह रहे हैं एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक बंगाल सबसे सेफेस्ट सिटी है और वो तो वाहवाही भी कर रहे हैं ना बंगाल पुलिस की कि हमने गिरफ्तार तो किया। लेकिन आप जो गुंडागर्दी देख रहे हैं ना, गुंडागर्दी बढ़ गई है। इन लोगों को सिंडिकेट राज जो चल रहा है, गुंडागर्दी जो होगी, वो उनकी जो करेज है, जो साहस है, वो और बढ़ गया है गुंडागर्दी सिंडिकेट राज की वजह से। हम पहले सुने थे शिक्षा स्कैम, कोयला स्कैम,
नारदा शारदा, लेकिन अभी मेडिकल स्कैम का खुलासा हो रहा है धीरे धीरे। आपने तो अख्तर अली साहब का बयान सुना होगा। तो अभी सीबीआई को ठीक तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि और कौन उस घोटाले में शामिल था और कौन कौन हिस्सेदार था, ताकि पूरा खुलासा हो और देश के सामने इतना बड़ा जो एलिगेशन जो लगा है, मेडिकल स्कैम जो चल रहा था वहाँ पे, उसका खुलासा हो, सो पीपल गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग।